बल्लेबाजों की बातें तो सब करते हैं, पर गेंदबाजों की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बैट्समैन विन यू मैचेस, बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट्स। और वो कौन से ऐसे कुछ चुनिंदा स्पेल्स हैं जो मुझे बहुत भा गए पहले 29 मुकाबलों में आईपीएल 2021 में, उस पर थोड़ी सी डालते हैं नजर। और आज का मेरा ट्रिविया ये है कि यू एंड आई बोथ नो ना कि सबसे ज्यादा रन किसने बनाए थे एक सीजन में। ऑफकोर्स विराट कोहली, लेकिन सेकंड हाईएस्ट रन किस बल्लेबाज ने बनाए थे? बताओ बताओ, है आइडिया? एक हिंट देता हूँ, द गाय वाज अ लेफ्ट हैंडर। कौन था वो? म्यूचुअल फंड सही है। प्रेजेंस आकाशवाणी, पावर्ड बाय कोटक महिंद्रा बैंक। हैशटैग आकाशवाणी। अमूमन हमारा सबकी सोच तो यही थी कि हम लोग बात करेंगे, बहुत आईपीएल आगे चलता रहेगा, पर अभी तो पीछे मुड़ के देखना पड़ रहा है कि आधे रास्ते में कहानी रुक गई है। अब उस कहानी में किस किसने क्या क्या काम किया, ऐसी बॉलर्स ना बड़ा मुश्किल होता है। बैट्समैन की तो आपको इनिंग्स ना मतलब 6 महीने बाद भी याद रहती हैं, बॉलर्स की आप 6 दिन बाद ही भूल जाते हो कि अरे ऐसा भी कुछ हुआ था, ओहो अच्छा, मतलब ठीक है वाइन बड़े वो। पर मैंने एक्चुअली ऐसी 6 बॉलिंग की परफॉर्मेंसेज मैंने निकाली हैं जो मुझे बहुत पसंद आई। एक दो अभी भी रह गई हैं टू बी ऑनेस्ट। सो माय फर्स्ट परफॉर्मेंस जो है ना वो है हर्षल पटेल की, जो 5 विकेट उन्होंने मुंबई के खिलाफ निकाली। इनफैक्ट एट दैट पॉइंट इन टाइम किसी ने भी 5 विकेट नहीं निकाली थी मुंबई के सामने इन दी हिस्ट्री ऑफ द आईपीएल, लेकिन आए हर्षल पटेल और एकदम बाद में बन गए पर्पल पटेल। अच्छी बॉल रिवर्सिंग हो रही थी, स्लो रन बहुत अच्छी डाल रहे थे। चेन्नई की पिच जो फास्ट बॉलर्स के लिए थोड़ी सी कठिन मानी जाती है, उस पिच पे आके उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया और विकेट चटकाई, एक तो नहीं पूरी 5। तो अगर 4 ओवर के स्पेल में आप 5 विकेट चटका देते हैं तो फिर देखिए आपके स्पेल की मतलब कोई यादगार बना दिया आपने। सो दैट वाज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। उसके बाद जो नंबर 2 पे मैंने रखी है वो है हरप्रीत ब्रार। इनफैक्ट दिस इज माई सही है मोमेंट एज वेल। क्योंकि देखिए हरप्रीत ब्रार का क्या है, हरप्रीत ब्रार ने ना जब क्रिकेट खेलनी शुरू की तो कहीं सिलेक्शन तो हो नहीं रहा था। भारती विज हमारे एक फॉर्मर प्लेयर हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, लेफ्ट आर्म स्पिन पंजाब के, उनकी ट्यूटलेज में है, उनके साथ ये सीखते हैं। और इन्होंने ना शादियों में जाना बंद कर दिया था क्योंकि लोग मजाक करते थे, यार अरे हरप्रीत क्या करता है, क्रिकेट खेलता है, क्यों खेलता है, तेरा नंबर तो कहीं आना नहीं। उसने कहा नहीं मैं खेलूंगा, मैं एक दिन कामयाब होऊंगा, हम होंगे कामयाब। और ये कामयाबी थी क्योंकि जो 3 विकेट उन्होंने लिए एग्जैक्टली सिर्फ 19 रन देके, जिसमें से पहले ओवर में ही 10 रन आ गए थे। 10 रन आ चुके हैं, विराट कोहली बैटिंग कर रहे हैं, आपकी टीम थोड़ी सी अभी पीछे पिछड़ी हुई है, ज्यादा जीत नहीं रहे हैं आप, और उसमें आपको बॉल थमाई जाती है और आप अगर आंखें मूंद करके सपना देखें और बोले कौन ऐसा मेरे 3 विकेट होने चाहिए, विराट, मैक्सवेल एंड एबी डिविलियर्स। एग्जैक्टली, भगवान ने कहा ले बेटा और कुछ मांगता तो आज और भी दे देता। सो दैट इज माई सही है मोमेंट ऑफ द टूर्नामेंट दस फॉर, दैट्स हरप्रीत ब्रार। तीसरे नंबर पर मैंने रखा दीपक चाहर को। दीपक चाहर की स्विंग वाली गेंदबाजी, I mean, 4 विकेट उन्होंने चटकाए और 4 ओवर में 4 विकेट और तोड़ दी सामने वाली टीम की कमर। जो बॉल थी मयंक अग्रवाल को डाली थी और ऐसे करके अंदर की तरफ आई, फिर बाहर की ठक करके दैट वाज द बॉल ऑफ द आईपीएल 2021। मतलब 29 मुकाबलों की सबसे बेहतरीन बॉल मेरे विचार में वो थी। उसके बाद गेल को आउट किया, कुल मिला के 4 विकेट ली और खत्म कर दिया ना मैच वहीं पर समाप्त। दीपक चमका, बहुत जोर से चमका और उसने हम सबको एक याद भी दिलाया कि यार मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ, आप मुझे सेलेक्ट ही नहीं करते हो, मैं टीम में होता हूँ मुझे खिलाते ही नहीं हो, ऐसा मेरे से क्या हो गया? So that's the question that he's asked all of us, or he's been very very good. So that 4 wicket performance is phenomenal and basically मैं तो कह रहा हूँ कि भैया बिल्कुल ज़बरदस्त परफॉर्मेंस मानी जाएगी। चौथे नंबर पे मैंने एक और परफॉर्मेंस रखी है जिसमें 4 विकेट थी। क्रिस मॉरिस की परफॉर्मेंस थी, केकेआर के सामने आई थी 4 for 23। जी क्रिस मॉरिस के ऊपर ना दबाव बढ़ गया। दबाव इसलिए बढ़ गया क्योंकि नहीं थे वहाँ पे बेन स्टोक्स, नहीं थे जोफ्रा आर्चर। अब ऐसे में गेंदबाजी भी आप नई बॉल से भी करो, बीच में भी करो, एंड में भी करो, सब कुछ आप ही को करना है। जब आप उस लिहाज से, उस अंदाज से सोचते हैं ना, तो आप कहते हैं कि यार प्रदर्शन तो बहुत बढ़िया था। 4 विकेट उन्होंने चटकाई जिसमें बड़ी विकेट्स भी थी, बड़ी सफलताएं भी थी और कुल मिलाकर अपनी टीम को मैच जितवाया। ये मैच जिताने वाली परफॉर्मेंस थी, इसलिए मेरी सूची में 4 नंबर पर है। नंबर 5 में मैंने रखा आंद्रे रसल की 5 विकेट, 5 for 15, 12 गेंदें डाली सिर्फ, आखिरी के 2 ओवर डाल रहे हैं। सामने टीम थी मुंबई इंडियंस, पहले मुंबई इंडियंस ने 5 विकेट गंवाई हर्षल पटेल के सामने, अब 5 गंवाई केकेआर के सामने यानी कि रसल के सामने। राउंड द स्टंप्स आए, वाइड यॉर्कर डालने का लगातार वो प्रयास कर रहे थे। वहां पे मुझे याद है पोलार्ड को उन्होंने फंसाया, उन्होंने और भी बल्लेबाजों को फंसाया, हार्दिक पांड्या को फंसाया, सबको फंसा लिया, किसी को स्लोअर वन से, किसी को वाइड बॉल से, और कुल मिला के 5 विकेट इन 2 ओवर्स इज एब्सोल्युटली सेंसेशनल बॉस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसी मुकाबले की दूसरी पारी राहुल चाहर आए, उन्होंने 4 विकेट चटकाए, 4 विकेट उन्होंने चटकाए फॉर जस्ट 27 रन, जिसमें नीतीश राणा का विकेट था, जिसमें कैप्टन मॉर्गन का विकेट था। और अपनी टीम को जो लग रहा था कि उतना बड़ा टोटल नहीं है, थोड़ी सी गाड़ी पटरी से उतर गई है, रसल ने उतार दी थी, उस मुकाबले को भी आपने जीत में तब्दील किया। तो पहले दीपक चाहर चमके, फिर राहुल चाहर चमके। आई मीन ये चार ब्रदर्स ने पूरी तरह से आईपीएल 2021 में अपना दबदबा बनाए रखा है। दैट इज वेयर कोटक माई टीम के 3 जो प्रमुख खिलाड़ी थे वो आते हैं। एक्चुअली कुछ परफॉर्मेंसेज मैं भूल भी गया, मतलब भूल नहीं गया मतलब इसमें 6 में नहीं डाल पाया। और राशिद खान ने वो 3 विकेट चटकाई थी,
चेन्नई के मैदान पर। और रविंद्र जाडेजा ने आरसीबी के खिलाफ प्रदर्शन किया, वो भी बड़ा कमाल का था। आवेश खान लगातार अच्छा करते जा रहे थे, वो भी बड़े कमाल के थे। माई टीम में एक्चुअली मैंने 3 परफॉर्मेंसेस पिक की हैं जो मैंने पिक की हैं। एक तो मैंने पिक किया दीपक चाहर की नई गेंद से 4 विकेट, और दूसरी मैंने हर्षल पटेल की वो पुरानी गेंद से 5 विकेट, और तीसरी मतलब आई वाज स्लाइटली स्प्लिट कि किस तरफ जाना चाहिए, पर 2 ओवर में 5 विकेट आंद्रे रसल। आई मीन दैट इज द परफॉर्मेंस। तो अगर कोटक माई टीम में ये 3 प्रदर्शन जो थे उनको मैंने नंबर 1, 2, 3 पे इस प्रकार से रखा है। और आपको अगर कोई याद आ रही है परफॉर्मेंस जो मैं भूल गया हूँ 100%, कई सारी परफॉर्मेंस हुई हैं यार। अच्छी बॉलिंग हमने देखी है, उसमें सैम करन भी थे, उसमें अमित मिश्रा की 4 विकेट। अरे यार वो कैसे भूल गया मैं। मिशी ने जो मुंबई के खिलाफ 4 विकेट लिए, ऐसे करके गूगली में पहले फंसाया रोहित को, फिर फंसाया हार्दिक को सेम ओवर, फिर पोलार्ड के लेग बिफोर किया गूगली डाल के। आई मीन दैट इज अ परफॉर्मेंस जो कि एक्चुअली टॉप 5-6 में होनी चाहिए, बट देन कैसे हाउ डू यू फिट ऑल ऑफ इट इन जस्ट 5 और 6। सो ये थोड़ी सी समस्या है, आई नो इट इज स्लाइटली सैड। बट देन जो मैंने आपसे सवाल पूछा था ट्रिविया का, जो मेरा सवाल था वो सवाल ये था कि कहाँ है मेरा सवाल सर यही था कि सेकंड हाईएस्ट रन गेटर कौन है। फर्स्ट ऑफकोर्स 984 ऑड रन जो बनाए थे, 953 रन ना, आर मैन विराट कोहली। तो सेकंड जो थे इट इज एक्चुअली डेविड वार्नर, 973 वाज कोहली, 848 फॉर वार्नर इन 2016। ये मेरे ख्याल से वही साल था जिस साल ए टीम अपना चैंपियनशिप भी जीती थी। पर ये देखिए समय कैसे बदलता है। उस समय के ऑरेंज कैप होल्डर, उस समय के मतलब ट्रॉफी उठाने वाले कप्तान अभी अपनी टीम में जगह भी नहीं बना पा रहे। क्या बताता है ये बात? ये बात बताती है कि जब अच्छा समय नहीं रहता तो भैया बुरा समय भी बीत जाएगा। तो आप सबको क्या करना है माय फ्रेंड्स, प्लीज़ मास्क अप, अच्छे से मास्क पहनिए, हाथों को एकदम से धोते रहिए, और थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, और घर से बाहर तभी निकलिए जब निकलना बहुत ज़रूरी हो। इस कमरे में मेरे कोई नहीं है, बिल्कुल खाली हूँ मैं इस कमरे में, पर आप थोड़ा अपना ध्यान रखिए, और प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे होम एंड लुक आफ्टर ईच अदर। जितनी एहतियात की ज़रूरत है उतनी इंसानियत की। डोंट फॉरगेट दैट। जाते जाते आपके शॉर्ट्स और मेरी आकाशवाणी कल फिर लेके आएंगे कोई नई कहानी। सड़क पे क्रिकेट का मैच, बॉटल्स के बीच में स्टंप्स, ये गेंद आई और गया कैमरा पर्सन, कैमरा सब कुछ तोड़ फोड़। क्या गेंद थी ये, वाह।